Okay. Now, extraction of metals, top of the reactivity series. Now, try to remember that when we have made the tree structure of the ore, so now the metals which are at the top of the reactivity series, like this, and this. It means that उनमें आपका what processing was there? Electrolysis of molten ore. Then pure metals you can get. बिल्कुल top of reactivity series. Top of reactivity series में आपका देखो ना this is the sodium, आपका ना this is the potassium, now calcium, magnesium and aluminum, etc. बस etc क्या इतने ही आपका ना कुत्ते ने कहा मोगली आजकल तक। अब आप इसमें भी देखेंगे ये जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम आर द हाईली reactive metals हैं आपका नॉर्मल बेसिस इन द reactivity series। तो ना RS का मतलब रावस्तरणीय reactivity series है आपका नॉर्मल, ठीक है? तो cannot can't obtain by heat, इसको आप हीटिंग से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपका नाम जैसे आपका ऊर्जा था, क्या था, कार्बन था, या आपका नाम एल्यूमिनियम था, रिड्यूसिंग एजेंट आपका नाम इज इट हियर। तो दिस इज बिकॉज दिस मेटल्स, तो बिकॉज दिस इज बिकॉज these metals have इनकी ग्रेट एफिनिटी होती है, याद रखिएगा। या ग्रेट की जगह में आप मोर भी लिख सकते हैं आपका नाम को, ज्यादा एफिनिटी होती है आपका नाम को फॉर ऑक्सीजन देन फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, ऑक्सीजन के साथ इनकी ज़्यादा एफिनिटी होती है आपका कंपैरिजन आपका करना। तो दीज मेटल्स आर दस, तो दीज मेटल्स आर दस एक्सट्रैक्टेड अपना देखो बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिटिक, इसको इलेक्ट्रोलिसिस की जगह में आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी आप कह सकते हैं। आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन नहीं लिखा तो यू कैन मेक आपका इलेक्ट्रोलिसिस क्या ऑफ द ऑक्साइड्स। जरा याद कर लो कि इनके साथ ये ऑक्साइड्स लिखा, तो टॉप लेवल में तो जरा चेक कर लीजिएगा आप बना लो जैसे। उसके बाद ऑक्साइड्स के साथ इनके साथ आप बना लो जैसा हाइड्रो ऑक्साइड्स भी आपका होते हैं आपका नाम तो, और ये क्लोराइड्स भी होते हैं इन फ्यूज्ड स्टेट में आपका नाम रखा जैसे। तो समटाइम्स जो स्मॉल अमाउंट है आपका नाम जैसा, कुछ छोटा अमाउंट होता है आपका ना ऑफ सम अदर सॉल्ट, आप क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन का मतलब और होगा, अगर प्योर ही होता तो फिर करने की जरूरत ही क्या है आपका नाम का, ठीक है ना। तो सम अदर शॉर्ट इज एडेड, तो कुछ आपका अदर शॉर्ट भी आपका इसमें एडिट किया जाता है एज द लोअर ऑफ द फ्यूजन टेम्परेचर और टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी और बोथ, ये है सर। तो टॉप रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, स्पेशली यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम के बारे में। तो सबसे पहले तो ऐसे टॉप मोस्ट जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनको आपका नाम हीटिंग विद कार्बन के साथ नहीं आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका इनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ कार्बन के कंपेरिजन में। तो ऐसे मेटल्स को आपका नाम इस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस के द्वारा। इनके ऑक्साइड, इनके हाइड्रोक्साइड या उनके क्लोराइड्स को फ्यूज स्टेट्स में होते हैं। कभी कभी इसमें स्मॉल अमाउंट
कि कुछ सॉल्ट आपका ना ऐड करने पड़ते हैं, लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर या इंक्रीज कंडक्टिविटी या दोनों के साथ आता है। इसलिए सोडियम इज obtained by the electrolysis. Now this is of fused mixture. ये फ्यूज मिक्सर, इसमें आपका नाम ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा या और कैल्शियम क्लोराइड होगा, ये आपका नाम इसमें आपका नाम। और ये कौन सी प्रोसेस से आपको प्राप्त होता है? दिस इज द डॉन्स प्रोसेस। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज डॉन प्रोसेस। तो डॉन्स प्रोसेस कुछ नहीं है कि जब आपको सोडियम ऑब्टेन करना हो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, तो इसमें फ्यूज मिक्सर आपका ना या तो NaCl का होना चाहिए, Ca Cl2 का होना चाहिए, ये आपका नाम दैट इज द, ठीक है ना। और बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप कर सकते हैं अगर आपका, और बाय आपका नाम दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस। Now this is the of fused sodium hydroxide, NaCl और CaCl2 डॉन्स प्रोसेस में होता है आपका। और ये आपका नाम दिस है कॉस्नेस प्रोसेस में होता है। What is the difference between the डॉन्स प्रोसेस एंड कॉस्नेर प्रोसेस? कभी कभी कोई पूछ सकता है अपन। इसमें डॉन्स प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड आपका होता है, जबकि कॉस्नस COSTNERS है, इसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका लिया जाता है आपका, ठीक है ना। ओके, तो ना अब देखो ना, तो मेटल्स आर डिपॉजिटेड, ये जो होगा कैथोड पे आपका ना मेटल आपका डिपॉजिट हो जाएगा। एंड अगर आपने NaCl ये लिया एंड जो क्लोरीन गैस है आपका नाम दिस इज, ये इज लिबरेटेड, ये एनोड पे आपका हो जाएगा। सोडियम आपका जो है आपका कैथोड पे आपका जो CaTHOD है आपका, ठीक है ना, ये आपका होगा और ये एक्सप्लोजन। इसका मतलब देखो एट द माइनस है, तो माइनस क्या होता है? कैथोड। ई लगा लेना आप, कहीं बगल में गलती से कैथोड आपका नाम, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम और ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप सिंपल ट्रांजेक्शन्स करनी आनी चाहिए आपको। सोडियम एटम था, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा आप क्या करते थे? सोडियम प्लस, ये इधर आ जाएगा तो सोडियम प्लस के साथ जब आपका ये प्लस हो जाएगा तो सोडियम एटम आ गया, सोडियम आ गया। देखो आपका तो कैथोड पे आपका नाम देखो दिस, ये प्लस हो गया आपका नाम। और एट द दिस इज एनोड, एनोड में आपका नाम देखो दिस Cl2, ये व्हाट इज दिस? क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस ये प्लस जो Cl2 है ना, क्लोरीन के आपका था 2 एटम से, तो 2 एटम से तो पर एटम आपका कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन आपका हो गया। तो ये जिससे आप क्या करते थे? क्लोरीन, क्लोरीन के साथ आप क्या करते थे? 1 इलेक्ट्रॉन आपने किया, आपको हो गया Cl, ये माइनस हो जाता है। ऐसे जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Cl माइनस हो जाएगा और आपका Cl आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर सर? ये गैस है, गैस Cl2 है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एवरी एटम है आपका। तो ना एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन, एल्यूमिनियम भी आपका ऑब्टेन होता है बाय इलेक्ट्रोलिटिक भी लिख सकते हैं आपका, इलेक्ट्रोलिटिक, जैसे वहाँ इलेक्ट्रोलिसिस लिखा था ना, यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी लिख सकते हैं आपका। तो ये आपका नाम जैसे ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कहाँ हो जाएगा? आपका कैथोड पे, और आपका ये ऑक्सीजन एनोड पे आपका चले जाएगा। इज इट क्लियर सर? बस इसके बाद आपका नाम नाउ इसी में लिटिल बिट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है। तो नाउ इट इज द
process of purification of metals obtained after रिडक्शन. कौन सा रिडक्शन? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिसिस के बाद आपका नाम होगा. तो नाम द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिफाइन. तो रिफाइन करने का सबसे मोस्ट कॉमन मेथड जो होता है वो है दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. क्लियर? तो अब इसको आगे वो कर लेते हैं, इसको ठीक ज़्यादा